हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजत अवस्थी है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और यूजीसी नेट की जो परीक्षा अभी हुई थी मार्च फरवरी में 2023 में, उसको मैंने अपने प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण किया है और उसी के विषय पे मैं आप सभी से चर्चा करूँगा। यूजीसी नेट के बारे में आप जैसे जानते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होता है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जिसमें भी आपने मास्टर्स किया होगा या आप मास्टर्स कर रहे होंगे, वो आपका पेपर 2 हो गया। जैसे मेरा हिस्ट्री था, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और पेपर 2 आपका 200 मार्क्स। तो जो मेरिट आपकी होगी पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के टोटल 300 मार्क्स पे बनेगी। तो पेपर 1 और पेपर 2 में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो भी मेरी स्ट्रैटेजी रही, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पेपर 1 पे बात करते हैं। पेपर 1 देखिए ऐसा है कि उसका सिलेबस डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दो चीज आप अपने पास ला के रखो, और आपकी स्टैंडर्ड बुक तो रहेंगी, उस पर मैं बात करूंगा अभी। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस दोनों आपके पास होने चाहिए हमेशा, कि आप सिलेबस ला के रखेंगे, प्री वाई क्यू ला के रखेंगे। तो उसका सिलेबस ना बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है, और सिलेबस के अराउंड ही चीजें, क्योंकि सिलेबस एक वेल डिफाइंड है, तो उसमें प्लस पॉइंट ये है कि आप जो है वो एक एक टॉपिक अगर बहुत अच्छे से कवर कर लो, डीपली कवर कर लो, तो उसमें आपको फायदा बहुत होगा, और क्वेश्चंस जो होंगे वो उसी के अराउंड ही रहेंगे। जैसे आपने पीवाईक्यू लिया, सबसे बेहतरीन सोर्स पीवाईक्यू आपने उठाया, और आपकी स्टैंडर्ड बुक कोई एक है। जैसे स्टैंडर्ड बुक मैंने पढ़ी थी केवीएस मदान, एक बहुत ही फेमस चर्चित बुक है, केवीएस मदान की बुक पढ़ी थी। और बाकी कुछ मैंने यूट्यूब के सेशंस देखे थे, जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल थे। मैंने कुछ सेशंस लिए थे, कोचिंग मैंने कोई नहीं ली थी। और कुछ तो आप केवीएस मदान की बुक पढ़ो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि उस बुक से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसके नोट्स बनाइए। जिस चीज को भी आप लगता है पढ़कर कि आप वो चीज भूल जाओगे, उसके नोट्स बनाओ। और टेस्ट सीरीज आपको अगर लगानी है कोई भी यूजीसी नेट की, तो यूजीसी नेट की टेस्ट सीरीज आप लगाओ, लेकिन पीवाईक्यू को कॉम्प्रोमाइज मत करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मत करिए। जैसे आपने केवीएस मदान से कोई चैप्टर पढ़ा, तो उस चैप्टर से रिलेटेड आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा कि उस चैप्टर से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप ये देखिए कि आपने क्वेश्चंस पढ़ा और सिर्फ उसका सोल्यूशन देखा, वहां तक मत रहिए। वो एक क्वेश्चन नहीं है, पीवाईक्यू का एक क्वेश्चन नहीं है। वो जो 4 ऑप्शन है, उन चारों में से हर एक ऑप्शन में ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप में एक नया क्वेश्चन बन जाए जब आप पेपर दो। तो एक क्वेश्चन को आप सिंगल क्वेश्चन के तौर पे मत लीजिए, उसमें 4 क्वेश्चन और हैं, 4 ऑप्शन के रूप में। तो आपको क्वेश्चन को तो स्टडी करना ही करना है, वो जो ऑप्शंस मेंशन्ड है उनको भी स्टडी करना है। अगर आपकी बुक में वो चीज मेंशन नहीं है जिस बुक से आप पढ़ रहे हो, तो आप गूगल कर लीजिए। गूगल बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने कोई भी टर्म को गूगल किया, जो भी चीज आपको समझ नहीं है गूगल किया, या यूट्यूब पे कोई वीडियोस हो, या फिर ऐसे जो आपको लगे चीजें वहां से समझ आ रही हो, तो यूट्यूब से आप देख लीजिए। तो फिलहाल मेरा कहने का मतलब है कि पीवाईक्यूज को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करिए। सिर्फ उसको ये मत देखिए कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, आप आगे बढ़ गए। नहीं, उस एक क्वेश्चन को पहले आप देखो, उसका आंसर क्या है, बाकी 3 ऑप्शन को देखो, उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस बार नहीं बना तो अगली बार क्या बन सकता है। तो आप एग्जामिनर के माइंडसेट से ये चीज सोचो कि वो क्या क्वेश्चन बना सकता है, कहां आपको फंसा सकता है, उस चीज से आप सोचिए। तो ये स्ट्रैटेजी आपको पीवाईक्यू वाली पेपर 1 पेपर 2 दोनों में अपनानी है, सिर्फ पेपर 1 में ही नहीं। पेपर 1 में आपको प्रैक्टिस ज्यादा इसलिए करनी होगी, पेपर 2 में भी करनी है, ऐसा नहीं है। पेपर 1 इज लाइक अ मेक और ब्रेक पेपर। जैसे आपने सभी सुना होगा कि पेपर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग अक्सर पेपर 2 पे फोकस ज्यादा करते हैं और पेपर 1 जो है उस पर कम करते हैं। पेपर 1 ऐसा है, देखिए पेपर 2 बहुत वाइड है, बहुत ज्यादा वाइड है। पेपर 1 में चीजें कंपैरेटिवली टू पेपर 2 से कंपेयर करें तो पेपर 1 में चीजें कंसाइज है, तो आप उसका फायदा उठाइए। एक एक पॉइंट को डिटेल पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल एनालिसिस करिए, नोट्स बनाइए पीवाईक्यू के, क्योंकि लास्ट में आपके पास जब एग्जाम करीब होगा, 1 हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले आपके पास खुद के बने हुए नोट्स होने चाहिए। मेरा आपसे एक और सजेशन ये रहेगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट के या किसी भी संस्थान के अगर आपके पास नोट्स हैं, वो चलिए ठीक है, लेकिन प्रेफर करिए फिर भी
बेटर ये होगा कि आप अपने हैंडमेड नोट्स बनाइए, क्योंकि हैंडमेड नोट्स ही आपको काम आएगा लास्ट में। जब आप देखिए, एक कोई चीज को लिखते हो, कोई चीज को आपने पढ़ा, कोई चीज को समझा, फिर आपने लिख लिया, तो आपने लिखा भी, समझा भी और पढ़ा भी। तो ये तीनों चीजें जब आप एग्जामिनेशन डे में बैठोगे तो आपको कहीं ना कहीं याद आएंगी, वो चीज आप जल्दी भूलोगे नहीं। तो क्या करना है पेपर वन के लिए, सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, एक एक टॉपिक को थरली प्रिपेयर करना है। केवीएस मदान की बुक आप ले लो, कोई यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब सेशंस आपको अच्छे लगते हैं उनको देख लो, गूगल कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करिए। उसको एक क्वेश्चन के तौर पे मत लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, वो एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन और हैं ऑप्शन के रूप, तो उसके हिसाब से आप तैयारी करिए कि इस ऑप्शन को फिर आप स्टडी करिए, उन ऑप्शन के भी नोट्स बनाइए, उन ऑप्शन को भी आप गूगल करिए, नोट डाउन करिए, तब आपका वो एक क्वेश्चन तैयार होगा। तो पीवाईक्यू विल टेक टाइम, पीवाईक्यू विल टेक टाइम एंड यू शुड डिवोट योर टाइम टू पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 जैसे मेरा हिस्ट्री था, पेपर 2 में जैसे आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आती है और कुछ पोर्शन हिस्ट्रियोग्राफी का आता है। तो जो मेजरली ये 3 पोर्शन है, 100 क्वेश्चंस में अगर मैं एक रफली कहूँ ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस तीनों सेक्शन, कभी ज्यादा कम भी हो सकता है, किसी से 25 28 आ गए, किसी से 32 35 आ गए। तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की मैं बात करूं, एंशिएंट हिस्ट्री में आप उपेंद्र सिंह की बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है वो, और मुझे उससे बहुत फायदा हुआ। उपेंद्र सिंह की बुक बल्कि है, तो मैंने कहा जैसे आपको कि बुक आपको पूरी नहीं पढ़नी है, आपको क्या करना है, सिलेबस आपके पास है और पीवाईक्यूज आपके पास है। आप ये देखिए किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक को सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, उस टॉपिक को आप सबसे अच्छे से करिए, और बाकी जो टॉपिक बच जाए उस बुक में उनको आप एक रीडिंग कर लीजिए और उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स आपको उनके भी बनाने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कम इंपॉर्टेंट है उनको भी आप अगर नोट्स बना लेते हैं तो आपके पास एक एडवांटेज ही रहेगा। और तो उपेंद्र सिंह की बुक आप ले सकते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके पास रहेगी। अब बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री की। तो मेडिवल हिस्ट्री में हरिश्चंद्र वर्मा की जो किताब है, हरिश्चंद्र वर्मा, बहुत अच्छी बुक है, बल्कि है 2 वॉल्यूम में है, आप उसको ले सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले, हरिश्चंद्र वर्मा हिंदी मीडियम में ही आती है, इंग्लिश में नहीं आती। और सतीश चंद्रा की बुक आप ले सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो सतीश चंद्रा की बुक ले सकते हैं, 2 वॉल्यूम में आती है। 2 वॉल्यूम वाली लीजिएगा, सिंगल वॉल्यूम वाली नहीं, 2 वॉल्यूम वाली सतीश चंद्रा की बुक, ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। हरिश्चंद्र वर्मा की बुक जो है वो सिर्फ हिंदी में। तो आपको यही करना है। कैसे पता चलेगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, नेट के जितने भी आए हुए हैं उन सबको एनालिसिस करिए, लेकिन आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए पीवाईक्यूज में पिछले 10 सालों के। आप सब कर लो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ये आपके पास एडवांटेज रहेगा, लेकिन आप जो पिछले 10 साल में क्वेश्चंस पेपर हुए हैं उनको आप अच्छे से एनालाइज करिए, उनको नोट डाउन करिए, अच्छे से एनालाइज करिए और नोट डाउन करिए पिछले 10 साल के पेपरों को। फिर वही आपको मैंने जैसे पेपर 1 के लिए बताया, क्वेश्चन आपने देखा, 4 ऑप्शन देखे, तो उन 4 ऑप्शन को ऐसा मतलब क्वेश्चन आपने पढ़ा, सीधे आपने आंसर देखा, सोल्यूशन देखा, आप आगे बढ़ गए, नहीं, आप क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो, बाकी जो 3 ऑप्शन है, बाकी जो 3 ऑप्शन है, उस एक ऑप्शन जो सही है उसके अलावा उनसे भी वही आप स्ट्रैटेजी अपनाओ कि उन क्वेश्चन से, उन ऑप्शन से क्या कोई क्वेश्चन बन सकता है, उन ऑप्शंस के भी आप नोट्स बनाइए। तो आपको एक क्वेश्चन जो होगा कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर होगा, इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऑफ पीवाईक्यूज। तो आप कॉम्प्रिहेंसिवली पीवाईक्यूज की एक नोट्स बनाइए, पेपर 2 का अलग, पेपर 1 का अलग, जैसे मैंने आपको तरीका बताया, दोनों के नोट्स बनाइए खुद आपके, और लास्ट टाइम बस उन्हीं को रिवाइज करके जाइए। और ये भी साथ साथ आपको देखना है, क्वेश्चन के पेपर को, पैटर्न को समझना है कि कहां कहां, देखिए कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एलिमिनेशन से, लॉजिक से सही होंगे, वो किसी बुक में नहीं होगा, आपको बस लॉजिक ध्यान रखना होगा, एलिमिनेशन ध्यान रखना होगा कि कहां पे चीजें एलिमिनेट हो सकती हैं। कोई भी इवेंट हो सकता है जो आपने शायद ना सुना हो, लेकिन ऑप्शन में मान लीजिए 4 इवेंट दिए हुए हैं और उन चारों इवेंट को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, आपको उनमें से 1 या 2 इवेंट का बारे में आपने कभी सुना ही नहीं, ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ, लेकिन बाकी 2 इवेंट को आपने सुना हुआ है और आप ये जानते हैं कौन सा हुआ, उन दोनों में से कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, और जब आप ऑप्शन चेक करोगे तो उन्हीं दोनों के अरेंज करने से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा और आपका आंसर भी आ जाएगा। तो आपको ये करना है, पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि पेपर जो पैटर्न है, क्योंकि देखिए मैंने आपसे बोला जो पेपर 2 है ना बहुत वास्ट है, जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेट कर रहा है
वो भी ये बात जानता है कि इतना वास्ट है कि आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते स्टूडेंट से कि वो सब कुछ जानते होंगे, सब कुछ पढ़ के आए होंगे। तो आप अपने बेसिक सोर्सेस को अच्छे से पढ़िए। पेपर जैसे मैंने एशियंट का बताया आपका उपेंद्र सिंह हो गई, और मेडिवल का आपका हरिश्चंद्र वर्मा हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए सतीश चंद्र हो गई। मॉडर्न के लिए आप प्लासी टू पार्टीशन पढ़िए, इंग्लिश मीडियम में भी है और शायद हिंदी मीडियम में भी आती है। और स्पेक्ट्रम भी आप पढ़िए, राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो ये मॉडर्न इंडिया का है। तो ये चीजें आप पढ़ के जाइए और इनको अच्छे से अपने नोट्स भी बनाइए और मल्टीपल रिविजन करिए। सोर्सेज अपने आपके लिमिटेड रखिए, ज्यादा नहीं। आपको पीवाईक्यू पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, सिलेबस पे फोकस करना है, मल्टीपल रिविजन्स करना है अपने खुद के बने नोट्स का, क्योंकि जो खुद के बने नोट्स हैं वही आपको सबसे ज्यादा काम आएंगे, बिलीव मी। और मुझे भी सबसे ज्यादा काम वही आए थे, मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया था जो नेट मैंने आपकी बार दिया। तो जो मेरे नोट्स बने हुए थे मैंने उन्हीं को रिवाइज किया और चीजें पॉजिटिव रही। तो एट द लास्ट में आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि एग्जाम वाले दिन बिल्कुल पैनिक ना करें, बिल्कुल डरे ना, अच्छे से दें, अपना मैक्सिमम दें और ये अपनी पढ़ाई पर, अपनी स्टडीज पे भरोसा रखें कि जो आप पढ़ के गए हैं उसमें से ही एग्जाम पेपर आएगा। और अगर नहीं आएगा तो आप वहां पे एलिमिनेशन लॉजिक का इस्तेमाल करके चीजों को बेहतर करेंगे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।